दोस्तों हमने देखा था कि नेटवर्किंग के टाइप्स और नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। अब देखते हैं टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी क्या होता है? देखिए दोस्तों, टोपोलॉजी मतलब जैसे कि नेटवर्क, हमने देखा था कि नेटवर्किंग के टाइप्स जैसे होते हैं वैसे ही टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी मतलब आप किस प्रकार के नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आपके बजट को देखकर, आपके जो आपके एफिशिएंसी, आपके बजट और आपका कितना मतलब आपका ऑफिस कितना बड़ा हो सकता है, कितना और लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, इन सब को देखकर हम टोपोलॉजी डिसाइड करते हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरह का नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं। देखिए टोपोलॉजी बेसिकली 6 तरह के होते हैं। मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, लाइन टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री हाइब्रिड। इनमें से सबसे एक्सपेंसिव हमारा मेश टोपोलॉजी होता है और सबसे अच्छा भी हमारा मेश टोपोलॉजी होता है। और सबसे बेकार टोपोलॉजी जो होता है वो होता है बस टोपोलॉजी और लाइन टोपोलॉजी। ये दोनों एक ही टोपोलॉजी है, बस नाम का अंतर है, लेकिन ये दोनों एक ही टोपोलॉजी है और ये सबसे सस्ता और सबसे बेकार टोपोलॉजी होता है। ये देख सकते हैं आप इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे, ये देखिए ये है हमारे बस टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी मतलब सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड है। तो ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं। अब पहले देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। देखिए आप देख सकते हैं ये है हमारे कंप्यूटर 1, मान लो ये है हमारे कंप्यूटर 1 और ये है हमारे कंप्यूटर 2। ये देखो ये कंप्यूटर 1 सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। ये देखो इससे भी कनेक्टेड है। ठीक इसी तरह सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। जब सारे कंप्यूटर्स यानी कि इन कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं, इन कंप्यूटर्स को हम नोड कहते हैं। ये है N1 N2 ऐसे करके ये सारे नोड्स है। जब सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इन नोड के जगह कंप्यूटर भी हो सकता है, एक नोड के जगह राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है और बिल्डिंग भी हो सकती है। मतलब एक बिल्डिंग में पूरा नेटवर्क है और सारे बिल्डिंग इस तरह से कनेक्टेड है। ये देखिए ये हमारे सारे नोड्स थे। जब सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब सारे नोड ये इससे मतलब सारे नोड आपस से कनेक्टेड होते हैं, तो तब जाके हम उन्हें एक मेश टोपोलॉजी कहते हैं। मेश टोपोलॉजी में हमारे ट्रांसमिशन जो होता है वो मतलब बिल्कुल फास्ट होता है और ट्रांसमिशन सिक्योर भी होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर इसके पास भेजेगा तो बीच में कोई नहीं है इनका ट्रांसमिशन देखने के लिए, बिल्कुल ये लोग आपस में ऐसे कनेक्टेड है। तो ये नेटवर्क बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इतना सारे केबल्स का खर्चे पड़ेंगे, फिर सारे कंप्यूटर में हमें अलग सी स्विच लगानी पड़ेगी, या फिर सारे कंप्यूटर में ऐसे एनआईसी का पोर्ट लगाने पड़ेंगे जिनमें 4-5 पोर्ट होंगे, एनआईसी कार्ड लगाने पड़ेंगे। इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये सबसे अच्छा नेटवर्क होता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो सकता है बिल्कुल फास्टली और सिक्योरली। ये आप यहाँ से इसका देख सकते हैं डेफिनेशन और इसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं ये वन हो गया हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का मतलब सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हो गए, मतलब सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हो गए। ये है हमारे वायर्ड मेश टोपोलॉजी, ये है वायरलेस मेश टोपोलॉजी। वायर्ड मेश टोपोलॉजी मतलब इनमें सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड है केबल्स के मदद से, और वायरलेस का मतलब सारे नोड वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं, सारे नोड वाईफाई सिग्नल के मदद से, या फिर सारे नोड इंफ्रारेड सिग्नल या फिर रेडियो सिग्नल, किसी भी वायरलेस मीडियम के मदद से सारे नोड आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये सब एक एक हमारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट है और ये सारे नोड आपस में इन एक्सेस पॉइंट के बदौलत कनेक्टेड है। फिर उन एक्सेस पॉइंट में कुछ कंप्यूटर्स लगे होंगे, तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये अगर चाहेगा, मैं दिखाता हूँ, ये बोला अगर चाहेगा इससे कम्युनिकेशन करने के लिए तो इनके बीच में एक वायरलेस कनेक्शन है। ये यहाँ पर ऐसे सूचित किया गया है, लेकिन ये सब वायरलेस है, हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसी तरह ये इससे भी कम्युनिकेशन कर सकता है इस मीडियम से, ये इससे भी करेगा, इससे ये इससे भी करेगा इस वाली वायरलेस मीडियम से, और इससे इस वाली वायरलेस मीडियम से कर सकता है।
ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कम्युनिकेशन होगा। अब हमने देख लिया मेश टोपोलॉजी किस तरह का होता है। मेश टोपोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और मेश टोपोलॉजी बहुत फास्ट और सिक्योर होता है। अब देखते हैं हमारे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी को हम स्टार नेटवर्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे नोड्स आपस में एक तार की तरह कनेक्टेड है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे नोड्स है, ये सारे नोड्स है और इनके बीच में यहाँ पर एक है मीडिएटर। देखिए सारे नोड्स आपस में इस कंप्यूटर के बदौलत कनेक्टेड हुए। ये जो सारे कंप्यूटर थे ये आपस में एक ही कंप्यूटर के बदौलत कनेक्टेड हुए हैं। ये सारे इस वाले के बदौलत सारे आपस में कनेक्टेड हुए। इससे ये सारे कनेक्टेड, मतलब मेश टोपोलॉजी में हमने क्या दिखा था, सारे कंप्यूटर को कनेक्टेड आपस में कनेक्टेड होना पड़ता है। लेकिन हमारे स्टार टोपोलॉजी में एक होगा, जो एक डिवाइस होगा जो इन सब के बीच में होगा और सारे कंप्यूटर ये वो बीच वाले डिवाइस में आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। वो बीच वाला डिवाइस एक सर्वर भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हमारा हब है और ये वाला डेस्कटॉप, ये वाला डेस्कटॉप, ये वाला डेस्कटॉप, ये वाला डेस्कटॉप और ये वाला प्रिंटर, ये का एक पुराना प्रिंटर है। ये वाला प्रिंटर सारे एक हब से कनेक्टेड है। तो ये बीच का डिवाइस हमारा हब भी हो सकता है, हमारा स्विच भी हो सकता है और कोई सर्वर भी हो सकता है या फिर कोई मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। जैसे कि ये मान लो यहाँ पर ये सारे कंप्यूटर से और इनके बीच में एक एडमिन को बिठाना है और वो एडमिन को सर्वर को कंट्रोल करने के बदौलत वो एडमिन को कंप्यूटर को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। इसीलिए हाँ, इसके लिए अब देखते हैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं। ये जो नेटवर्क होता है ये मतलब मेश टोपोलॉजी मेश नेटवर्क से बहुत सस्ता होता है। मेश के लिए हमें हर एक नोड को आपस में कनेक्टेड करना पड़ेगा, लेकिन इस स्टार के लिए हर एक नोड को आपस में कनेक्टेड करने के लिए एक एक सेपरेट नेटवर्क बनाने की कोई भी जरूरत नहीं कि एक एक सेपरेट नेटवर्क बने। ये सारे एक बीच वाले डिवाइस से कनेक्टेड हो जाएंगे। मान लो इस वाले से एक पैकेट आता है, पैकेट मतलब मैसेज आता है इस वाले तक, तो वो सीधा यहाँ आएगा, इस हब के अंदर जाएगा, फिर हब इसे यहाँ तक भेज देगा। तो इसमें लोड बैलेंसिंग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक हब लगा है। अगर हब के जगह हम कोई ब्रिज लगा देते हैं तो हमारा लोड बैलेंसिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। और हब के जगह हम ब्रिज लगाएंगे, ब्रिज एक डिवाइस है, हम आगे डिस्कस करेंगे, तो हमारा लोड बैलेंसिंग अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लोड बैलेंसिंग हो सकता है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में कोई भी ज्यादा दिमाग खटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मान लो इस कंप्यूटर में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, मान लो इस कंप्यूटर में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी। हमें ये तार उखाड़ कर ये सब तार उखाड़ कर देखने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इस तार को निकाला, ये देखा क्या प्रॉब्लम है, फिर दूसरा तार जुड़वा दिया, काम खत्म। ठीक है, इस तरह का भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो इस कंप्यूटर में मान लो नेटवर्क नहीं है तो क्या होगा, ये कंप्यूटर जितने कंप्यूटर से कनेक्टेड है सारे में से ये तार को निकालना पड़ेगा, फिर सारे तार को चेक करना पड़ेगा, फिर सारे कंप्यूटर को देखना पड़ेगा इनमें सिग्नल आता है कि नहीं आ रहा है, फिर इस वाले में क्या प्रॉब्लम है इससे खोल खाल को देखना पड़ेगा, फिर न्यू तार लाके इन सबको आपस में जुड़ाना पड़ेगा, तब जाके ये नेटवर्क सही होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में कोई टाइम हमें ज्यादा नहीं लगेगा। ये वाले कंप्यूटर में सिग्नल नहीं आ रहा है, इसका तार निकाल दो, एक नया तार लगा दो, फिर भी नहीं आया, कंप्यूटर में देखो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट इफेक्टिव इतना ज्यादा नहीं लगा। तो ये सब आपस में कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर RJ45 केबल के बदौलत कनेक्टेड हो सकते हैं। ज्यादातर इनमें हम RJ45 केबल का ही यूज करते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े ऑफिस कुछ है
जैसे कि गूगल के ऑफिस हो गए, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, फेसबुक, इन सब बड़े बड़े ऑफिस हो गए, मतलब जितने वेल नोन नाम दाम के ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा हो गया। तो इन सब में फाइबर ऑप्टिक केबल लगता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत सस्ता नहीं आता है, वो बहुत एक्सपेंसिव आता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक सर्वर है तो जाके हमें फाइबर ऑप्टिक लगाना पड़ेगा। फिर फाइबर ऑप्टिक से इन दोनों यहाँ पर एक राउटर लगाना पड़ेगा, राउटर से इनके बीच में एक RJ45 केबल कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस नेटवर्क में एक हमारे बीच में कंप्यूटर है, तो यहाँ से एक RJ45 केबल निकाला, इसके अंदर एक लगा दिया, इसके अंदर एक लगा दिया, काम खत्म। ठीक है, हमने देख लिया स्टार टोपोलॉजी। अब देखते हैं हमें स्टार टोपोलॉजी का कुछ एडवांटेजेस के बारे में। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेजेस क्या है? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क थ्रू द यूज ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर हब और स्विच। इनका हम सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सेंटर में हम इनका मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एडमिन पासवर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर सर्वर है, तो हमने सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो इन सब पे हमारा इनडायरेक्टली नहीं, इन सब में हमारा डायरेक्ट कंट्रोल चला है। ठीक उसी तरह मान लो इस कंप्यूटर में हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, ये वाला वेबसाइट नहीं भी देख सकते, ये काम नहीं कर सकते, तो इनमें से कोई भी कंप्यूटर हो काम या वेबसाइट नहीं देख सकते। यह हमारा एक तरह का क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, और यह हमारा एक तरह का पीयर टू पीयर मॉडल होता है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पीयर टू पीयर कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल के रूल को भी लागू कर सकते हैं। और देखते हैं क्या एडवांटेजेस है। इजी टू ऐड अनदर कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। यहाँ पर देखो दूसरा कोई कंप्यूटर ऐड करने के लिए क्या कोई तकलीफ लेने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर एक कंप्यूटर लाया, उससे RJ45 तार निकाला, यहाँ पर उसे लगा दिया, काम खत्म, कंप्यूटर ऐड हो गया। ठीक इसी तरह मान लो इसमें अभी भी पोर्ट बाकी है, एक कंप्यूटर लाया, RJ45 निकाला, इसमें लगा दिया, काम खत्म, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐड करना होता है, कंप्यूटर लाना पड़ेगा, फिर इससे 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 यहाँ कोई झंझट हो गया। यह कंप्यूटर लाया, इससे लगाया, इससे लगाया, इससे लगाया, फिर इससे लगाना पड़ेगा, फिर इससे तब जाके कंप्यूटर ऐड होगा, मतलब कितना झमेला। अब देखते हैं स्टार टोपोलॉजी का और एडवांटेजेस। If one of the computer on the network fail, the rest of the network continues functionally normally. क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर अगर फेल हो गया, इन सब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेटवर्क तो गया है ना, इन सब में अब भी चल रहा है नेटवर्क, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको बाद में रिपेयर कर देंगे, इसको अगर रिपेयर कर देंगे तो हमारा नेटवर्क फिर से सही हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं। मान लो ये कंप्यूटर हमारा खराब हो गया, तो इनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है, इनमें कैसा फर्क पड़ेगा? इनमें ये कंप्यूटर जिस तार से कनेक्टेड है वहां पर फर्क पड़ेगा। मतलब ये लोग इस कंप्यूटर को कोई सिग्नल नहीं भेज सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर खराब हो गया। लेकिन ये लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के बीच में एक स्पेशल तार कनेक्टेड है। ठीक है, यही सिनेरियो हमारे स्टार टोपोलॉजी के ऊपर भी लागू होता है। मतलब इन दोनों में नेटवर्क फेलियर के कोई चांस नहीं, इसमें और इसमें हमारे नेटवर्क फेलियर के कोई चांस नहीं। मैच टोपोलॉजी में और स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क फेलियर के कोई भी चांस नहीं है। और देखते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सारे तो कोई चीज का एडवांटेजेस नहीं हो सकते है ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस जरूर होगा। देखते हैं क्या डिसएडवांटेजेस है। पहले देखते हैं मे हैव ए हायर कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट होने में हायर कॉस्ट हो सकता है, मतलब कोई गारंटी नहीं। मान लो यहाँ पर हमने एक अच्छे ब्रांड का, मतलब सिस्को का ही स्विच लगाया है, सिस्को का स्विच तो सस्ता बिल्कुल नहीं आता, तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट थोड़ा हायर पड़ेगा, लेकिन इससे जरूर कम पड़ेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मेश टोपोलॉजी से स्टार टोपोलॉजी आप किसी भी तरह से बनाओ, मेश से स्टार जरूर सस्ता पड़ेगा,
यहाँ पर मान लो आपने एक पावरफुल सर्वर बिठा दिया तो आपका खर्चा सर्वर में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस सर्वर में 10 लाख रुपए लगाए तो इन सारे इसमें भी 10 लाख लगाना पड़ेगा, इसमें इसमें ऐसा नहीं है। अगर ये भी 2-2 लाख के पीसीबी हो और ये 10 लाख का सर्वर है तो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मान लो ये कंप्यूटर को हाई एंड बना दिया और इन सब को लो एंड बना दिया, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर लो एंड बनाएंगे तो सारे को, अगर हाई एंड बनाएंगे तो सारे को, इससे इसलिए यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है। अब देखते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। और इसका डिसएडवांटेजेस है, देखिए यहाँ पर भी वही पॉइंट लगा, स्विच और राउटर। मान लो मैं आपको एक चीज अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में लेकर दिखाऊंगा कि सिस्को के स्विच और सिस्को के राउटर के प्राइजेस कितने हाई होते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारे डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं वो पार्ट यहाँ पर लगा दूंगा। अब देखते हैं, द सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ नोड द नेटवर्क कैन हैंडल। यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट बनता है, आप इस पॉइंट को एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, पढ़ के अपने आप समझने के कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए आपको बताता हूँ, मान लो एक मिनट, मान लो ये जो है, ये मान लो एक बेकार सा स्विच है, मान लो ये बेकार स्विच है, तो सॉरी, मान लो ये एक बेकार स्विच है, लेकिन ये कंप्यूटर का हाई एंड है। फिर इस कंप्यूटर ने 50 TB के ये एक फाइल इसको भेजा, इस कंप्यूटर ने 50 TB के एक फाइल इसको भेजा। मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो इस कंप्यूटर से एक 50 TB का फाइल इस कंप्यूटर के पास आया, मतलब फाइल अब तक नहीं पहुंचा है, आने वाला है। फिर उसी वक्त, ठीक है, उसी वक्त इस कंप्यूटर इसके पास एक 50 TB का फाइल भेजता है, और ठीक है उसी वक्त मतलब तत्क्षणात ये कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर के पास एक 50 TB का फाइल भेजता है। मतलब हमारे नेटवर्क के ऊपर कितना ज्यादा लोड पड़ा, आप यहाँ से इमेजिन लगा सकते हो। यहाँ से 50, यहाँ से 50 निकल रहा है, यहाँ से 50 निकल रहा है, यहाँ से 50 निकल रहा है, मतलब हमारे 150 TB का डाटा निकल रहा है। और इस सर्वर का हाईएस्ट कैपेसिटी है 60-70 TB, हाँ मैक्स टू मैक्स 100 TB तक संभाल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर डाटा हमारा कोलेड हो जाएगा, मतलब ये से मान लो यहाँ से एक डाटा आ रहा है, यहाँ से एक डाटा आ रहा है, मान लो तो ये हमारा स्विच हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए वो स्विच अपना दम तोड़ देगा और ये डाटा कोलाइड हो जाएगा, मतलब आपस में फुल मिल जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। या फिर एक चीज हो सकता है, हमारा डाटा करप्ट हो जाएगा। करप्ट कैसे, मान लो आपने भेजा हाय आई एम ए गुड बॉय, वहां तक जाएगा, ए कट जाएगा, एम कट जाएगा, गुड ए कट जाएगा, ऐसे जाएगा, या फिर हाय बाकी कुछ नहीं जाएगा। इस तरह डाटा हमारा करप्ट हो जाएगा। मान लो आपने एक वीडियो भेजा है 8K में, वो जाके वहां पर पहुंचता है 144 पिक्सल में। इसी तरह हमारा डाटा करप्ट हो सकता है, इसीलिए हमें इसको एक अच्छा सा बीच में लगाना चाहिए स्विच। ऐसा स्विच लगाना चाहिए कि ये स्विच हमारा 1000 TB तक संभाल सकता है। भले ही हमें 1000 TB कभी भी फ्यूचर में भेजने की जरूरत ना हो, फिर भी हमें 1000 TB का लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा प्रिकॉशन इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिकॉशन, इसलिए हमें इसके बीच में अच्छा डिवाइस लगाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट को मैंने आपको बताया था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर बीच में अच्छा डिवाइस लगाया तब जाके अच्छा नेटवर्क आएगा, बेकार डिवाइस लगाया तब बेकार नेटवर्क आएगा। अब देखते हो, if the central computer hub or switch fails, the entire network goes down, all computer disconnect from network। यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस बन जाती है। इन तीनों में से सबसे बड़ी अगर कोई डिसएडवांटेजेस है तो ये वाला डिसएडवांटेजेस है। तो अगर बीच में ही ये वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये सर्वर दम तोड़ देगा अपना, ये स्विच दम तोड़ देगा, तब क्या होगा, तीन चारों ये जो पांचों डिवाइस है नेटवर्क फेल है, इन पांचों डिवाइस में ये वाला ही दम तोड़ देगा, इन पांचों डिवाइस में नेटवर्क फेल। लेकिन हमारे मेश टोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मर गए तो ये 5 हमारे बच जाएंगे, ये मर गया तो ये 5 हमारे बच जाएंगे।
ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस बन जाती है, सबसे बड़ी फेलियर वाली पॉइंट। अब देखते हैं कुछ आगे। यह है हमारी बॉक्स टोपोलॉजी, सबसे कबाड़ टोपोलॉजी। Alternative refers as the line topology. Bus topology is a network setup where each computer and network device is connected in a single cable or backbone. उस single cable को हम backbone कहते हैं. Depending on type of computer network card, a coaxial or RJ45 network cable is used to connect them together. Guys, अब देखते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। ये देखो, ये बॉस टोपोलॉजी मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिया है। यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो कितना बेकार टोपोलॉजी है। मतलब ये सबसे चीप टोपोलॉजी और सबसे बेकार टोपोलॉजी है। मुझे इस टोपोलॉजी पर गुस्सा आता है। ये टोपोलॉजी देखो, ये का हमारा डेस्कटॉप ये है, मान लो ये है हमारे, ये सारे नोड्स हम मानते हो। ये है हमारा नोड 1, ये है नोड 2, ये है हमारे नोड 3। माउस से पेंटिंग बना रहा हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। नोड 4 और ये है हमारे नोड 5। देखा, सारे नोड आपस में टी कनेक्टर के बदौलत कनेक्ट है। टी कनेक्टर मतलब ये लोग जिससे कनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं टी कनेक्टर। मैं आपको पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ, उसको हम कहते हैं टी कनेक्टर। और यहाँ पर ये जो हमारे एंड पॉइंट है, ये क्या हो गया, मेरा नोड का नाम मिट गया यहाँ से। ये जो हमारे पॉइंट है इसे हम कहते हैं टर्मिनेटर। मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को दर्शाता है। मतलब ना इससे आगे सिग्नल जा पाएगा, ना इससे आगे सिग्नल जा पाएगा, रेस्ट्रिक्शन। ये हमारे टर्मिनेटर है। मान लो इस वाले कंप्यूटर, इस वाले नोड से इस वाले नोड में डाटा जा रहा है, ठीक उसी वक्त इस वाले नोड से इस वाले नोड तक डाटा सॉरी, इस वाले से इस वाले तक डाटा ट्रेवल कर रहा है। ठीक उसी वक्त इस वाले ने इस वाले को भी भेज दिया, तो क्या होगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। हमारा सारे सिग्नल आपस में कोलाइड हो जाएंगे, कुछ भी इसका मतलब नहीं बनेगा, बेकार हो जाएगा सारे। मतलब आपने यहाँ से एक MP3 फाइल भेजा, इसने एक MP4 फाइल भेजा, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इस वाले को भी कुछ नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा, मान लो ये यहाँ से इस तक भेज रहा है, ये वाले को चुप, ये वाले को बिल्कुल चुप, ये वाले को बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा, तब जाकर वो सिग्नल जा पाएगा। फिर ये वाला अगर उसी वक्त इसने भी कुछ भेजना स्टार्ट कर दिया तो तब भी नेटवर्क बेकार हो जाए, तो इससे भी चुप रहना पड़ेगा। ये भेज रहा है मतलब सारे इनएक्टिव, यह हो जाएगा एक्टिव और सारे हो जाएंगे इनएक्टिव। मान लो ठीक वही सिनेरियो हम इस वाले कंप्यूटर को भेज रहे हैं। मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ, आप नोड बार बार कहना, नोड कहने से याद रहेगा, नेटवर्किंग एग्जाम में अच्छा लगता है नोड। मान लो ये वाले नोड को डाटा भेज रहा है, तो सारे को ये भी बंद, ये भी बंद, इसको भी बंद रहना पड़ेगा, इसको बंद रहना पड़ेगा, सिर्फ ये वाले को एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके नेटवर्क हमारा यहाँ पर बन सकता है, हमारा सिग्नल जा सकता है। और इसमें भी ज्यादा मतलब डाटा नहीं जा सकता है। ये जो बैकबोन केबल है इसका ऐसा कैपेसिटी नहीं है कि आप 8K में एक वीडियो भेज रहे हो जो कि 50 TB का है, और 8K वाला वीडियो 50 TB का इसके पास भेज दोगे तो ये संभाल लेगा, ये बेचारा मर जाएगा। ये बहुत पुराना नेटवर्क है, मतलब ये बहुत पहले यूज किया जा रहा था, जब कंप्यूटर पहले पहले आए थे तब का ये नेटवर्क है। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, मुझे तो आज तक इसका कोई एडवांटेज नहीं लगा। देखते हैं इसका क्या एडवांटेजेस है, ये घटिया नेटवर्क क्या। इट वर्क्स वेल व्हेन यू हैव ए स्मॉल नेटवर्क। मैंने बताया था ना, मतलब बहुत जब छोटा नेटवर्क हो, मतलब आपके हो गया एक प्रिंटर, आपका एक दूसरा, आपका एक डेस्कटॉप, आपका एक लैपटॉप, आपका एक प्रिंटर और कोई आपका और कोई डिवाइस स्कैनर, इन चारों को आपस में एक केबल से कनेक्टेड कर दो तो एक अच्छा नेटवर्क बनेगा। ऐसा तो कोई कभी नहीं होगा ना कि आप जब अपने लैपटॉप से कंप्यूटर में डाटा भेज रहे हो तभी उसी वक्त आपका प्रिंटर ने आपके पास कोई फिल्म भेज दिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। इसीलिए तब जाके ये नेटवर्क आइडियल बनता है।
It is the easiest network topology for connecting computer peripheral in linear fashion। देखो ये सबसे आसान होता है, इसको बनाने के लिए कोई नेटवर्क इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं। सारे डिवाइस लो, इन सबसे तार लेकर आपस में कनेक्ट कर दो, काम हो गया। कोई नेटवर्क इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं। इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन स्टार टोपोलॉजी। देखो स्टार टोपोलॉजी ने स्टार मेश दोनों से ही ये सबसे लेस केबल लेता है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये केबल ये केबल ये केबल, मान लो इन केबल के लेंथ और ये एक बैकबोन केबल और कुछ नहीं लगा। इसको हम ऐसे भी सिंपली मान सकते हैं, इससे एक RJ45 निकला, इसमें जाके लग गया। इसमें दो RJ45 लगाने वाला लैन कार्ड है, फिर इससे इस वाले से एक और RJ45 निकला, इस वाले से जाके लग गया। इसमें भी दो लैन कार्ड लगाने की कैपेसिटी है। इसमें से क्या होगा, फिर और एक RJ45 निकला, जाके इसमें लग गया, इसमें भी दो वाले कार्ड लगाने की कैपेसिटी है। इसमें से गया, इससे लग गया, इसमें भी दो लगाने की कैपेसिटी है, इससे निकला, इसमें भी दो लगाने की कैपेसिटी है। वो यहाँ से तार गया, इसमें निकल गया। तो इसे बनाने में हमें ज्यादा खर्चा नहीं लगा। सिर्फ इनमें एक नेटवर्क कार्ड एक RJ45 वाला जो नेटवर्क कार्ड है इसे हटाए, और दूसरा नेटवर्क कार्ड लगा दिया जिसमें जो RJ45 जैक लगाने के पोर्ट है, फिर काम खत्म, हमारा नेटवर्क बन गया। तार बार के झमेले में इतना ज्यादा हमें नहीं पड़ना पड़ा। अब देखते हैं इसका कुछ डिसएडवांटेजेस, मतलब अगर इसका डिसएडवांटेजेस लिखूंगा तो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन फट जाएगा, इतना इसका डिसएडवांटेजेस है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन। यहाँ पर देखो, मान लो ये सारा नेटवर्क मर गए हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, कहाँ से सिग्नल नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मान लो ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स को नेट प्रोवाइड कर रहा है। तब तो अगर इनमें नेट आना बंद हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि इससे नेट नहीं आ रहा है। लेकिन मान लो, अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ। मान लो ये सारे कंप्यूटर से एक नेटवर्क में कनेक्टेड है और आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन असंभव हो गया। कोई किसके पास कुछ भी नहीं भेज सकता, किसका पास भी किसके पास किसी का फाइल नहीं पहुंच सकता है। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे कंप्यूटर से सारे तार निकाल के सारे कंप्यूटर के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। इसलिए हमें इस सिंपल से नेटवर्क में 1 2 3 4 5, ये जो 5 कंप्यूटर है, पांचों कंप्यूटर के इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ये डिफिकल्ट वाला मामला हो गया। ये प्रॉब्लम हमें स्टार में नहीं था कि मेष में नहीं था, लेकिन ये बेकार बॉस में है। अब देखते हैं, इट कैन बी हार्ड हो गया। बॉस टोपोलॉजी इज नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क। ये पॉइंट में मुझे आपको समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। बेकार टोपोलॉजी है बिल्कुल। टर्मिनेटर आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंड ऑफ मेन केबल। ये देखो, इसके लिए हमें हमेशा टर्मिनेटर की जरूरत है। टर्मिनेटर को लगाना मतलब मस्ट बनता है। टर्मिनेटर नहीं लगा तो आपका नेटवर्क गया, मतलब खत्म। किसके पास, ये वाले को इससे भेजना है सिग्नल, सिग्नल यहाँ से पास आउट हो गया आधा, इसके पास आधा जाके पहुंचा, बेकार हो गया। लेकिन इसके स्क्रीन में दिखा रहा है कि सारा डाटा चला गया। कहाँ चला गया, यहाँ 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 नीचे, और आधा तो नहीं, पता नहीं, यहाँ सारा चला गया, इसके पास कुछ नहीं पहुंचा। इसीलिए हमें हर वक्त टर्मिनेटर एक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। टर्मिनेटर मतलब सस्ते में मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल गुड आइडिया नहीं है एक डिवाइस लगाना। मतलब नेटवर्क लेंथी है और लेंथी है, सॉरी, मतलब नेटवर्क लेंथी है और बेकार है। मैं सीधी बात ये बोलना चाहता हूँ। अब देखते हैं, एडिशनल डिवाइसेस स्लो द नेटवर्क। ये डायरेक्ट पॉइंट, जितना ज्यादा डिवाइस ऐड करेंगे नेटवर्क उतना स्लो होता चला जाएगा। एक वक्त आएगा नेटवर्क चलना बंद हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि ये नेटवर्क, इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि ये स्मॉल नेटवर्क के लिए अच्छा है। बड़ा बनाया तो काम खत्म, लार्ज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एडिशनल डिवाइस गया, if a main cable is damaged the network shall split into two। ये देखो, मान लो यहाँ से एक केबल कट गया है तो क्या ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये वाले कभी भी इससे अब कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन असंभव हो गई। सिर्फ ये दोनों एक नेटवर्क बन गए, ये दोनों एक नेटवर्क बन गए। ये क्या हो गया, हमने तो बनाया था एक, लेकिन अब बन गए दो। ये देखो, अब ये एक बन गए नेटवर्क, ये एक बन गया नेटवर्क। हमने बनाया था एक, हमारे बन गए दो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मान लो वही तार का डैमेज यहाँ पर होता है इस जगह पर, मतलब यहाँ से डैमेज होगा तो क्या पूरा नेटवर्क फेल, नेटवर्क हमारा आवाज टोटल नेटवर्क गोज डाउन, पूरा नेटवर्क बर्बाद हो गया। यहाँ पर फेलियर के हाई चांस होते हैं, स्लो होने के भी हाई चांस होता है। और आगे देखते हैं। अब आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। ये तो मतलब इतना अच्छा कुछ टोपोलॉजी नहीं है, लेकिन बस टोपोलॉजी से अच्छा है। देखते हैं ये रिंग टोपोलॉजी क्या होता है चीज, ये मतलब रिंग टोपोलॉजी देखते हैं। A ring topology is a network configuration where device connection circular data path each network device is connected to two other like point on a circle together device in ring, referred as a ring network। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। मतलब रिंग टोपोलॉजी में सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो सब एक रिंग के फॉर्म में होते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा थोड़ा, यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं जाके मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, इन रिंग टोपोलॉजी पैकेट ऑफ डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू नेक्स्ट until they reach their destination। जब तक वो अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचते तब तक वो नहीं रुकेंगे। Most ring topology allow packet to travel only in unidirectional bidirectional। मैं आपको यही दिखाता हूँ। कुछ रिंग टोपोलॉजी यूनिडायरेक्शनल में ट्रेवल करते हैं, कुछ बाईडायरेक्शनल में ट्रेवल करते हैं। अब इसका हम फंडा समझेंगे ये क्या है। देखिए, पहले रिंग टोपोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना पड़ा कि यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये क्या नई चीज हमने पढ़ी यहाँ पे, देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लिया आपने रिंग टोपोलॉजी, ऐसे 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 होता है, आगे बताएंगे। पहले यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल समझ लेते हैं। यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल समझते हैं। ये देखो, यूनिडायरेक्शनल मान लो ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है यूनि डायरेक्शनल। इसका मतलब आप क्या समझते हो, यहाँ पर आप पिक्चर से भी देख सकते हैं। यूनिक का मतलब होता है यूनिक, मतलब पूरा यूनिक, मतलब ठीक एक। देखो ये है यूनिडायरेक्शन, मतलब एक दिशा। इसमें मान लो सिस्टम 1 को सिस्टम 2 के पास फाइल भेजना है तो यूनिडायरेक्शनल मतलब सीधा फाइल ऐसे जाके उसके पास पहुंच जाएगा, मतलब बिल्कुल एक डायरेक्शनल, मतलब एक परफेक्ट डायरेक्शन। उसे हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक दिशा। बाई डायरेक्शनल मतलब दो दिशा, एक से जा सकता है एक से आ सकता है। ये देखो, ट्रांसमीटर है रिसीवर है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ ट्रांसमीटर भेज सकता है भेज सकता है भेज सकता है, और रिसीवर को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिसीवर कभी भी ट्रांसमीटर के पास भेज नहीं सकता। लेकिन बाई डायरेक्शनल में ट्रांसमीटर भी भेज सकता है, रिसीवर भी भेज सकता है। जब ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर भेज सकता है, रिसीवर उसे एक्सेप्ट करता करता चला जाता है। ठीक उसी वक्त रिसीवर भी भेज सकता है, ट्रांसमीटर को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशा में नेटवर्क पैकेट्स को ट्रैवल करना पड़ेगा। बाई डायरेक्शनल का मतलब दो दिशा में, यहाँ से आ सकता है, मतलब यहाँ से आ सकता है, यहाँ से जा सकता है। आ भी सकता है, सॉरी आ भी सकता है, जा भी सकता है। यहाँ पे सिर्फ आ सकता है, कोई भी चीज नहीं जा सकता।
मतलब ऐसे है कि आपको सिर्फ कुछ आप सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी अपलोड नहीं कर सकते, आप अपने साइट से कभी भी भेज नहीं सकते। लेकिन बाई डायरेक्शनल में आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब साइट से रिसीव भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, मतलब साइट के पास आपसे कुछ भेज भी सकते हो। अब रिंग टोपोलॉजी में इसे कैसे होता है देखते हैं। रिंग टोपोलॉजी में यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, मतलब मान लो यहाँ पर है कि ये देखो, ये है हमारा एक यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब यहाँ से सिर्फ ऐसे 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 घूम सकते हैं, मतलब यहाँ से भेजेगा यहाँ तक। मैं फिर आपको एक दूसरा कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से इस तक जा सकता है, ऐसे यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर ठीक वही सिनेरियो हम बाई डायरेक्शनल इमेजिन करें तो यहाँ से यहाँ तक भेज भी सकता है, मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, भेज सकता है। और ठीक उससे दूसरे की तरह यहाँ इससे भी हो सकता है। मतलब ये देखो, ये वाला कंप्यूटर के पास भेज भी सकता है, ठीक उसी वक्त ये वाला कंप्यूटर इसको भी कुछ भेज सकता है, ये वाला इसको भी कुछ भेज सकता है। मतलब ये मान लो कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, और ये कंप्यूटर हमारा 3 है। ये दिखाता हूँ, ये 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ये है हमारा 4। मतलब अब कलर चेंज कर देते हैं, मतलब एक वाला कंप्यूटर दो तीन वाले कंप्यूटर को भेज सकता है, ठीक उसी वक्त तीन वाला एक वाले को भी भेज सकता है। मैं यहाँ पर बाई डायरेक्शनल आपको समझा रहा हूँ। और ठीक उसी वक्त हमारा चार वाला दो वाले को भेज सकता है, ये सॉरी गलती हो गई, ये दो है। चार वाला दो वाले को भेज सकता है, और ठीक उसी वक्त दो वाले से तीन वाले से होते हुए चार वाले को भेज सकता है, चार वाले एक वाले को भेज सकता है, एक वाला चार वाले को भेज सकता है। मतलब डाउनलोड भी हो रहा है, अपलोड भी हो रहा है, फाइल को सब लोग आपस में फाइल शेयर कर रहे हैं। देखा, अगर यूनिडायरेक्शनल होगा तो सिर्फ भेजा जा सकता है। मतलब कैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये वाला को भेज सकता है, फिर ये वाले को भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि ये वाले मान लो ये वाला इस वाले को भेज रहा है तो ठीक उसी वक्त ये वाला इसको भेज देगा, तो बॉस टोपोलॉजी की तरह डाटा कोलाइड होके बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल है। अगर बाई डायरेक्शनल होता तो ये भी इसके पास भेज सकता है, ये भी उसके पास भेज सकता है। तो हमने देख दिया। अब इसी तरह हमारे नेटवर्क में रिंग टोपोलॉजी काम करती है। अब हमें रिंग टोपोलॉजी देखिए। रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग इज दैट इफ एनी इंडिविजुअल कनेक्शन इन द रिंग इज ब्रोकन द इंटरनेट नेटवर्क अफेक्टेड। ये हो गया इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये बर्बाद हुआ तो नेटवर्क मर जाएगा, ये बर्बाद हुआ नेटवर्क मरेगा, ये हुआ नेटवर्क मर जाएगा, ये बर्बाद हुआ नेटवर्क मर जाएगा, ये हुआ नेटवर्क मर जाएगा। मतलब किसी एक कंप्यूटर अगर बर्बाद हुआ तो हमारा पूरा नेटवर्क, जितने मेहनत में हमने नेटवर्क बनाया था वो सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसके लिए भी हमने सारे कंप्यूटर में दो दो मतलब RJ45 वाला लैन कार्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो, रिंग टोपोलॉजी में भी यूज्ड आइदर इन लैन वैन, लैन वैन मैन, मतलब सारे जगह पर रिंग टोपोलॉजी यूज हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि वैन में होगा मैन में नहीं होगा, मैन में होगा लैन में नहीं होगा, सारे जगह पर रिंग टोपोलॉजी यूज हो सकता है। आपका मन करेगा यूज करने के लिए तो आप जरूर यूज करेंगे। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, कोएक्सियल केबल या RJ45 केबल और आपका फाइबर ऑप्टिक आ गई हो, कोएक्सियल RJ45 फाइबर ऑप्टिक, जैसा आपका मन है आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब देखते हैं अब आगे क्या है। अब देखते हैं रिंग टोपोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में। रिंग टोपोलॉजी का भी एक हिस्ट्री है, मतलब ये पुराना टोपोलॉजी, ऐसा नहीं है कि आजकल परसों ये निकला है, ये पुराना टोपोलॉजी है। इसका हिस्ट्री को देखना तो बनता है, देखते हैं। ये आ गया हिस्ट्री हमारा उभर के।
In the past, ring topology was most commonly used in schools. ये पॉइंट्स को मुझे हाईलाइट करना था लेकिन मैंने नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज माइंड मत करिएगा, इसे याद कर लेना। मतलब रिंग टोपोलॉजी पास्ट में स्कूल में यूज होता था, ऑफिस में, स्मॉलर बिल्डिंग में, और नेटवर्क, मतलब जहाँ पर छोटे नेटवर्क थे। पहले क्या था, पहले हमारे पास इतने कंप्यूटर्स नहीं थे। एक ऑफिस में जितने बिल्डिंग है उन बिल्डिंग में ह्यूमन हमारे ज्यादा थे, कंप्यूटर्स कम थे, आईटी सेक्टर कम था, सिर्फ आईटी सेक्टर में कंप्यूटर था। इसीलिए हमें रिंग टोपोलॉजी को अब उस वक्त में रिंग टोपोलॉजी आइडियल था। मतलब अब भी है, छोटा बड़ा नेटवर्क होगा तो रिंग टोपोलॉजी आइडियल है। वहां पर तब उसका यूज होता था। However, today the ring topology is seldom used, मतलब रेयरली यूज होता है क्योंकि वो भाई बहुत पुराना टोपोलॉजी हो गया है। लेकिन अच्छा है, बॉस से अच्छा है। छोटा नेटवर्क है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुराना हो सकता है। वह अब बहुत सारे मॉडर्न टोपोलॉजी आ गए, जैसे कि हमारा मेश हो गया, हमारा स्टार टोपोलॉजी हो गया। फिर एक स्विच भी तो खरीदना होता है। ये हो गया, बड़ा नेटवर्क होगा तो रिंग नहीं काम करेगा, नेटवर्क फेलियर हो जाएगा। लेकिन छोटा नेटवर्क होगा तो रिंग काम करेगा। अब देखते हैं। Having been switched to another type of network topology for improved performance, stability और support, मैंने जब पहले बताया था ज्यादा परफॉर्मेंस हमें और टोपोलॉजी में मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन रिंग में इतना ज्यादा कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर एक कंप्यूटर फेल हुआ पूरा नेटवर्क चेक करो, फिर एक फेल हो गया पूरा नेटवर्क चेक करो। लेकिन स्टार में क्या है, एक खराब हो गया टेंशन नहीं। फिर वो जो हमारा मेस वो खराब हो गया टेंशन नहीं। बॉस तो बिल्कुल नहीं, बॉस मतलब बेकार टोपोलॉजी। अब देखते हैं क्या है आगे। अब एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी देख लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेजेस है कि ऑल डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, मतलब ये जो लिखा है ये यूनिडायरेक्शनल के लिए है। बाई डायरेक्शनल के लिए एक दिशा में जा भी सकता है, सर बाई डायरेक्शनल के लिए एक दिशा में जा भी सकता है और दूसरी वही दिशा में आ भी सकता है। मतलब नेटवर्क हमारा हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिडायरेक्शनल को देखते हुए, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। पैकेट कोलिजन की कोई चांस नहीं, क्योंकि अगर डाटा इसी दिशा में सिर्फ जाएगा, मान लो ये हमारा यूनिडायरेक्शनल वाला है तो इसी दिशा में जा सकता है। मतलब इस नेटवर्क में इतना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है कि कोई कोई फाइल भेजेगा, कोई फाइल नहीं भेजेगा तो डाटा हमारा कोलैड कैसे होगा। ठीक उसी तरह मान लो बाई डायरेक्शनल है तो इनमें तो पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन है कि फाइल अगर कोई जा रहा है कोई आ रहा है तो इनके बीच में कभी भी कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें डाटा कोलिजन के बिल्कुल भी चांस नहीं है। A network server is not needed to control network connectivity between each workstation. यहाँ पर नेटवर्क सर्वर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे एक तरह के पीयर टू पीयर जो होता है मॉडल इससे वर्क करता है। सर्वर की क्या जरूरत है, हर कंप्यूटर को तो सिर्फ आपस में कनेक्ट करना होता है RJ45 केबल से, या फिर कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक आप जो भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर RJ45 यूज होता है। देखे इसमें हमें सर्वर की जरूरत नहीं है, कोलिजन के कोई खतरा नहीं है। डाटा कैन ट्रांसफर बिटवीन वर्कस्टेशन एट हाई स्पीड, स्पीड का इतना ज्यादा, मतलब हाई स्पीड वो उसी जमाने में हाई स्पीड था। देखे जब वो पहला पहला आया था रिंग टोपोलॉजी हमारा इस जगह पर यूज होता था, पहले पहले स्कूल ऑफिसेस और स्मॉल बिल्डिंग में यूज होता था, तब आइडियल था, स्पीड अच्छा नहीं देता था। मान लो इस वाले को इस वाले से कम्युनिकेट करना है तो इनके बीच में कोई नहीं है तो इनमें स्पीड अच्छा आ जाएगा। इस वाले को इससे करना है स्पीड अच्छा आ जाएगा, लेकिन इस वाले को इससे करना है तो थोड़ा स्पीड घट जाएगा, लेकिन स्पीड अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक ही तो कंप्यूटर है, इससे डाटा निकल के यहाँ तक चला जाएगा। उस जमाने में अच्छा था, उस जमाने के साथ कंपेयर करें तो अच्छा होगा, आज से कंपेयर ना करें तो भी ठीक है। एडिशनल वर्क स्टेशन कैन बी एडेड विदाउट इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क,
एडिशनल वर्क स्टेशन हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी खतरा नहीं है। देखो इसमें एडिशनल कैसे ऐड करेंगे, यहाँ मान लो कंप्यूटर लाया, ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ डाटा पैकेट फॉर्म से, मतलब डाटा पैकेट नेटवर्क पैकेट हम देखेंगे। जब प्लेलिस्ट बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा डाटा पैकेट क्या होता है, नेटवर्क पैकेट के अंदर क्या क्या चीज होता है, स्ट्रिंग क्या क्या होता है, मैं बताऊंगा। प्लेलिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को अपलोड के एक हफ्ते के बाद प्लेलिस्ट आना चालू हो जाएगा, लगभग 2 महीने का प्लेलिस्ट होगा, मतलब पूरा नेटवर्किंग कोर्स। उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। 40-50 वीडियोस तो आराम से उसमें होगा। अब देखो मैं बताता हूँ, पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर मान लो एक कंप्यूटर को ऐड करना है, एक्स्ट्रा नोड ऐड करना है, नोड लाया। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तार को हटा दो, एक यहाँ पर कंप्यूटर बिठा दो, कंप्यूटर से एक RJ45 निकालो, इसके अंदर भेज दो, इसके अंदर एक भेज दो, या फिर हाँ इसमें दो पोर्ट वाले लैन कार्ड लगा दिया, एक RJ45 इसके अंदर भेज दिया, इसके अंदर भेज दिया, बन गए, ऐड हो गया, काम खत्म, रिंग टोपोलॉजी रेडी। अब देखो ऐसा होता है एडवांटेज, ऐसा होता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं, क्योंकि जो चीज की एडवांटेजेस होती है इसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा। एडवांटेजेस मान लो हो गए 80%, तो 20% जरूर इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। एडवांटेजेस 80% है तो 20% जरूर डिसएडवांटेजेस हो गए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज दुनिया में ऐसा है जिसमें कि सारे मतलब एडवांटेजेस है। मान लो एडवांटेजेस भी 99% है, 99% भी मान लो एडवांटेजेस है, तब भी हमारे डिसएडवांटेजेस के चांस बनते हैं। तब भी 1% भी हो वो भी डिसएडवांटेजेस होगा। कोई चीज ऐसा नहीं है कि इसके पास मतलब कोई ऐसा कोई डिसएडवांटेजेस वाला पॉइंट नहीं है, सिर्फ एडवांटेजेस है, और वो एडवांटेजेस भी 100%। ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है कि 100% मतलब एडवांटेजेस। अब जो भी चीज उठा लो उसके एक बैड साइड एक गुड साइड, एक कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होंगे। अब देखते हैं रिंग टोपोलॉजी के क्या है। ये देखो कितना अच्छा एनिमेशन, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, याद रखना अच्छे से, ठीक है, मेरे बात को अच्छे से समझना। All data being transferred over the network must pass through each workstation on the network, which make it slower than star topology। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि यहाँ इस पे लिखा है ये फास्ट है। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ये फास्ट है, हाई स्पीड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्टार टोपोलॉजी से स्लो है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसके वजह। ये देखो ये रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क एक सिरे से दूसरे सिरे में हर एक नोड से होते हुए जाता है, तो इसके इस मतलब इसके लेवल से फास्ट है। लेकिन स्टार के साथ अगर कंपेयर करें, ये देखो अगर इसे हम स्टार के साथ कंपेयर करें, तो स्टार से अगर इस वाले को इस वाले से डाटा भेजना है तो सिर्फ एक हब इनके बीच में है, या स्विच या राउटर इनके बीच में है, जिससे होकर डाटा निकलेगा। ठीक वही सिनेरियो हम अगर रिंग टोपोलॉजी में देखें, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या, मान लो इस वाले को इस वाले से डाटा ट्रांसफर करवाना है, तो इससे ऐसे डाटा निकलेगा। यहीं पर ही हम देखो यहीं पर ही मान लो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो इनके बीच में डाटा कैसे निकलेगा, एक दो कंप्यूटर एक सर्वर से होते हुए आएगा, या फिर एक दो कंप्यूटर से होते हुए आएगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑटोमेटिक फ्लो हो गया, वो हमारे स्टार के तुलना में फ्लो हो गया। देख लिया आपने, फिर देखते हैं the entire network will be impacted if one workstation shut down। वहीं बस टोपोलॉजी वाला प्रॉब्लम, एक मरा तो सब मरे, ये मर गया तो सब मर गए, ठीक उसी तरह ये मर गया सब मर गए, ये सर्वर मर गया तब भी सब मर गए। एक अगर कोई खराब होगा तो सारे चीज खराब होना तो तय है। एडिशनल ये देख सॉरी, अब देखते हैं
The hardware to connect each workstation to the network is more expensive than Ethernet card and hop switch. ये पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप एक अच्छा वाला स्विच लगाते हैं तो आपका इसका नेटवर्क बनाने में, एक छोटा सा ऑफिस का नेटवर्क बनाने में, अगर आपका एक छोटा सा ऑफिस है और आप सोच रहे हैं कि रिंग टोपोलॉजी बनाएंगे तो आप घाटे में पड़ेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि रिंग टोपोलॉजी बनाने में जो दो लैन पोर्ट वाला हमारा एनआईसी कार्ड है वो एक्सपेंसिव आता है। बदौलत आप इसके बदौलत एक लगा सकते हैं अपना राउटर। अगर एक अच्छा वाला राउटर लेंगे तो मैक्स टू मैक्स वो आपका 20,000 के 21-20 हजार के अंदर अच्छा वाला राउटर आ जाएगा। लेकिन मैंने देखा था रियल टेक का हो गया, रियल टेक का हो गया, आसुस का हो गया, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड है उनके अच्छे अच्छे दो पोर्ट वाले लैन कार्ड 40,000, 45,000, 41,000 ऐसे प्राइस में आते हैं। मतलब कितना एक्सपेंसिव हो गया। सस्ते वाले आते हैं वो कोई काम तो नहीं, हर बार फेल हो जाता है, वो भी 10-12 हजार रुपए के चले आते हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि आप आज के टाइम में रिंग टोपोलॉजी को अप्लाई ही ना करें, तभी अच्छा है। अब देखते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री टोपोलॉजी क्या है? ट्री टोपोलॉजी हमारा क्या है? इन नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क ट्री टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज स्टार बर्स्ट टोपोलॉजी। मतलब ट्री टोपोलॉजी ऐसा है कि स्टार टोपोलॉजी और बर्स्ट टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, मानता हूँ पिक्सल कुछ पेंटिंग का अच्छा नहीं है, लेकिन एडजस्ट कर लेना, मुझे कोई अच्छा पेंटिंग नहीं मिला। ये गूगल में कुछ नहीं मिलता। ये है हमारा एक स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्यों? क्योंकि ये एक है, एक से सारे कनेक्टेड है आपस में, इसलिए ये हमारा एक स्टार टोपोलॉजी बनता है। ठीक उसी तरह ये एक स्टार टोपोलॉजी है। यहाँ पर नीचे दो स्टार टोपोलॉजी है, मेरा पेंटिंग कट गया है, नीचे दो स्टार टोपोलॉजी है। सारे स्टार टोपोलॉजी आपस में एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड है, तो हमारा ट्री टोपोलॉजी बन गया। सॉरी, ट्री टोपोलॉजी बन गया। इन कंप्यूटर नेटवर्क से ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार बस, मैंने आपको बता दिया। इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ बोथ ए बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, इसके अंदर होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। बोथ बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज में इसका एग्जांपल है, वेयर द सेंट्रल नोड ऑफ टू स्टार नेटवर्क कनेक्टेड टू वन। ऐसा देखो, ये इनका सेंट्रल नोड, ये इनका इसका सेंट्रल नोड, दोनों आपस में एक बैकबोन से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक टर्मिनेटर है, यहाँ पर भी टर्मिनेटर है, दोनों बैकबोन में कनेक्टेड है। तो हमारे ट्री टोपोलॉजी में बस इतना होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का एक मिक्सअप होता है। आप थोड़ा इस पीपीटी को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख लेना, जरूर डाउनलोड करना और ये पॉइंट्स को रिमेम्बर करने की कोशिश करना। मतलब रटने को नहीं कह रहा हूँ, रिमेम्बर करने की कोशिश करना। ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी सबसे मस्त टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी में से सबसे अच्छा अगर कोई है वो मेष है। मेष के बाद जो सेकंड नंबर पर अगर कोई आता है तो वो हमारा हाइब्रिड है। देखो, a hybrid topology is a type of network topology that uses two or more different network topology. These topologies can include mix of bus, mesh, string, star. मैं आपको बताता हूँ देसी भाषा में। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा टोपोलॉजी जिसमें कि सारे टोपोलॉजी के मिक्स होते हैं। मतलब एक ऐसा टोपोलॉजी बना दो जिसके अंदर तार भी होगा, बस भी होगा, मेश भी होगा, रिंग भी होगा, सब कुछ मिक्स होगा। और अगर सब कुछ मिक्स करके एक टोपोलॉजी बनाता है तो वो हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। मतलब सब कुछ मिक्स करके अगर एक टोपोलॉजी बना, हाइब्रिड बन गया। बस टोपोलॉजी भी वहां पर होगा, मेश भी होगा, रिंग भी होगा और स्टार टोपोलॉजी भी होगा।
The choice of use of hybrid topology over a standard network depends on needs of business. मतलब कैसा आपका बिजनेस है उसके ऊपर बनता है कि आप हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाओगे या मैं स्टार। आपके बिजनेस, आपके स्कूल, आपके यूजर्स के नंबर, मतलब आपके नीड्स के हिसाब से टोपोलॉजी तय होते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक में होगा कि हमारे स्कूल में रिंग टोपोलॉजी लगना बाध्यतामूलक है, रिंग टोपोलॉजी नहीं लगाया तो फाइन पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बड़ा स्कूल होगा तो वहां पर हम हाइब्रिड लगाएंगे, बड़ा नेटवर्क होगा तो वहां पर हम मेश लगाएंगे। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा भी कोई डिसाइडेड नहीं है कि बड़ा नेटवर्क में वो टोपोलॉजी, छोटा नेटवर्क में ये टोपोलॉजी, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है। मतलब उनको ज्यादातर यूजेस थे ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये वाला छोटा के लिए है, ये वाला बड़े के लिए है। देख लिया बिजनेस में होता है, स्कूल में होता है, कितने यूजर होते हैं, ये सब देख के हम डिसाइड करते हैं। द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, देयर लोकेशन एंड डिजायर्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस और आर ऑल फैक्टर इन द डिसीजन। डिसीजन में ये सब हमारे फैक्टर होता है कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर लगाएंगे, कैसा डिजाइन नेटवर्क है, इन सब को देखकर हम एक नेटवर्क बनाते हैं। तो हमने हाइब्रिड टोपोलॉजी देख लिया और अब इससे आगे एक एक्साइटिंग टॉपिक आएगा। तो थोड़ा सा आप इनको एक बार रिवाइज करके देख लेना, फिर जाके वो टॉपिक को देखना। मैंने टाइम स्टैम्प दिया है उन जो टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है, जितने टोपोलॉजी के बारे में एक और बार देख लेना, तब फिर जाके इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसको देखना।